नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। आज इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे महान योद्धा आल्हा के बारे में। आल्हा और उदल की वीरता की कहानी आपने सुनी होगी। इनका इतिहास 900 साल पुराना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आज भी दावा किया जाता है कि आल्हा उदल जिंदा हैं। दावा यह भी कि मां मैहर देवी की पूजा आल्हा उदल आज भी करते हैं। ऐतिहासिक कहानियों का एक ऐसा किरदार जिसकी वीरता के गीत आज भी गाए जाते हैं, जिसे हम और आप आल्हा के नाम से जानते हैं। इस सच की तलाश में हमें जाना था मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर और देवी शारदा के एक पवित्र धाम मैहर। क्या इस कलयुग में किसी मनुष्य को अमरता का वरदान मिल सकता है? क्या कोई शख्स 900 साल से भी ज्यादा वक्त तक जिंदा रह सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने हम आए हैं दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर मैहर में। लेकिन यहाँ हमारी तलाश है एक ऐसे शख्स की जो 900 साल से जिंदा है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है। चलिए। सफर शुरू होते ही हमें इतिहास की कई कहानियां याद आ रही थी। आल्हा और उदल 12वीं शताब्दी के चंदेल राजा परमाल के सेनापति, जिनके बाहुबल, जिनके पराक्रम की आज भी मिसाल दी जाती है। लेकिन सवाल यह था कि कलयुग में किसी इंसान के अमर होने का दावा कैसे हो सकता है? क्यों इस इलाके में आज भी आल्हा की मौजूदगी के दावे हो रहे हैं? इस क्यों का यहाँ किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जिससे पूछो बस यही कहता है कि आल्हा आज भी जिंदा हैं और हर सुबह मैहर देवी की पहली पूजा। हकीकत तो है। हकीकत इसलिए है कि समय समय पर कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो सामान्य नहीं होती हैं, असामान्य होती हैं। तो ऐसे संकेत मिलते हैं कि कोई न कोई तो आया, यहाँ दर्शन करके गया, पूजा करके गया। तो आसन में सिलवट का होना, आसन का दूसरी जगह होना, कभी कभी कुछ ऐसे फूल चढ़े हुए होना जो असामान्य होते हैं, जो यहाँ हमको आपको देखने को नहीं मिलते। अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि स्वामी जी वहाँ पे गए पहला जब दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे उनको ऐसा महसूस हुआ और ऐसा लगा कि माँ शारदा देवी जी की किसी ने स्नान कराया हो और बिल्कुल कमल का फूल उनके सर के ऊपर दिखा था। बिल्कुल ऐसा कि जैसे अभी कोई तोड़ के लाया हो और फूल का अर्पण उनको माँ शारदा को किया हो। मंदिर तक पहुंचने की बेकरारी जरूर थी, लेकिन दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि कोई इंसान 900 साल से जिंदा हो। शारदा देवी मंदिर में पहुंचना कितना मुश्किल है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी ऊंची पहाड़ी है। अब सवाल यह है कि अगर हम भी इतनी मुश्किल से जा रहे हैं तो रात में वो कौन है जो वहां पर आता है और मंदिर में पूजा करके चला जाता है? यही जानने के लिए हमें शारदा देवी मंदिर पहुंचना, और आप देख सकते हैं वो दूर पहाड़ी पर हमारी मंजिल है। इन खूबसूरत नजारों के बीच वक्त तेजी से गुजर गया और हम शारदा मंदिर पहुंच गए। तो आखिरकार हम पहुंच गए हैं माता शारदा देवी के मंदिर के पास। इस रोपवे के जरिए हम ऊपर तक आ चुके हैं। अब हमको जाना है उस मंदिर में और जानना है 900 साल से जिंदा उस आदमी की हकीकत। आइए। शाम ढलने लगी। कुछ ही देर में मंदिर की शयन आरती होगी। ठीक 8 बजे दरबार के कपाट बंद हो जाएंगे और सदियों पुराने दावे के मुताबिक अगली सुबह जब दरबार खुलेगा तो आल्हा रोज की तरह अपनी मौजूदगी का नया सबूत देंगे। इतिहास के महान योद्धा आल्हा और उदल आज भी जिंदा हैं और ये दावा खुद मैहर के लोगों का है। अगर यकीन नहीं होता तो ये लोग ये भी कहते हैं कि आप खुद मैहर आइए और देख लीजिए आल्हा और उदल को। तो आइए पता लगाते हैं इन दावों में कितना सच है। वो तो हवा का रूप है, किस भाव से और किस वक्त आ जाए और चला जाए उसके लिए नहीं बता सकते। तो आल्हा है, ये सबका मानना है, लाखों लोगों का मानना है। जो नहीं मान रहे हैं तो वो तो मूर्ख है। हकीकत तो है। हकीकत इसलिए है कि समय समय पर कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो सामान्य नहीं होती हैं। कौन मानेगा कि 12वीं शताब्दी का योद्धा आल्हा आज भी। लोग दावा कर रहे थे कि भरोसा नहीं होता तो मैहर देवी के मंदिर जाओ।
शाम ढलने के बाद हम उसी मंदिर में थे। बताया गया कि कुछ ही देर में शाम की आरती शुरू होगी, जिसके बाद मंदिर के दरवाजे बंद हो जाएंगे और अगली सुबह मंदिर में आल्हा की मौजूदगी का सबूत मिलेगा। मंदिर में अब भी लोगों की भीड़ थी। देवी के दर्शन के लिए लंबी कतार लगी थी। हमने सोचा कि इससे पहले कि मंदिर बंद हो, यहां के पुजारी से बातचीत कर ली जाए, शायद इस रहस्य का कोई सुराग ही मिल जाए। तो ये है माँ शारदा देवी का वो धाम जहाँ कहते हैं कि सबकी मुरादें पूरी होती हैं, और देखना ये है कि आज जो हमारी इच्छा है वो पूरी होती है या नहीं। हमारे साथ सुमित महाराज हैं, यहाँ के पुजारी। सुमित जी, हमको सबसे पहले ये बताइए कि आल्हा के बारे में जो कहा जाता है कि वो रोज़ाना यहाँ पूजा करने आते हैं, आप पुजारी हैं, आप पट बंद करते हैं, खोलते हैं, क्या आपने ऐसे कोई प्रमाण कभी देखे हैं? जी हाँ, प्रमाण तो बहुत मिले हैं। इस अनुभूतियों को और इस अनुभव को किन शब्दों में कहा जाए ये तो सोचनी है, लेकिन इसमें कोई दुराहे नहीं है कि आल्हा और उदल ये दो भाई थे जिनका पीछे आज भी अखाड़ा बिना, उन्हें अमरता का वरदान मिला है। जिसे कहा जाता है कि आज भी वो माँ शारदा के श्री चरणों में आते हैं, पूजा अर्चना कर जाते हैं। हमने इन वर्षों में, आज 15-16 वर्षों में जब भी माँ शारदा के पट खोले तो ऐसे कई अनुभूतियाँ मिली। जैसे उन्हें भोग लगा हुआ मिला, उनके चरणों में अद्भुत फूल प्राप्त हुए। जब भी माँ शारदा की कपूर की आरती होती है, लेकिन कई बार दीपक जला हुआ और दीपक की बाती मिली, तो जिससे ये संपूर्ण तरीके से और विश्वास से कहा जा सकता है कि आल्हा को अमरता का वरदान माँ शारदा ने दिया है। हर तरफ सिर्फ यही दावा था कि आल्हा हवा के झोंके की तरह आते हैं, इस मंदिर में अपना सबूत छोड़ जाते हैं। खैर, सच सामने आने में अब ज्यादा वक्त नहीं था। कुछ ही देर में मंदिर की शयन आरती, आपने देखा माँ शारदा की शयन आरती हुई है। शयन आरती होने के बाद सभी दर्शनार्थियों को दर्शन करवाने के बाद माता जी का शयन होता है। ये आप माँ के विश्राम के लिए ये पलंग लगता है। देवी के विश्राम की तैयारियां शुरू हो गईं। एक पलंग सजाया गया। मंदिर के गर्भगृह को पूरी तरह साफ किया गया। सारे माता जी के बर्तन वगैरह भी माता जी के अंदर ही रखे जाते हैं। सारी शयन की तैयारी करने के बाद माँ के चरणों में कुछ फूल अर्पित कर दिए जाते हैं। अब सुबह माता जी का चमत्कार जो भी होगा आप देखेंगे। अभी आप ही के सामने पट बंद कर दिए जाएंगे और आल्हा आते हैं, इस बात का प्रमाण माँ शारदा सुबह में मेन पट है। इसके बाद ये जंजीर है, ये भी गेट लगेगा, ये भी गेट लगेगा। दो मेन गेट बंद करेंगे, इसके बाद बाहर की भी गेट्स होंगे। शारदा मैया की जय, शारदा मैया की जय, शारदा मैया। कैमरे के सामने ही गर्भगृह का दरवाजा बंद हो गया। उस पर एक बड़ा सा ताला भी लगाया गया और फिर गर्भगृह के बाहर लगे उस चैनल पर भी एक ताला जड़ दिया गया। आरती हो चुकी है, शयन आरती पूरी हो चुकी है, मुझे प्रसाद भी मिल चुका है और सुमित महाराज हमारे साथ हैं। दो ताले अंदर बंद हो चुके हैं और अब तीसरा वो खुद अपने हाथों से लगा रहे हैं। सुमित जी, कुल यहाँ पर 4 ताले हो गए। हाँ, अभी 4 ताले भी लगाएंगे। ये भी लगाएंगे। वहाँ दो ताले हो चुके हैं और एक वो मेन गेट ताला लग चुका है और ये भी 2 ताले यहाँ भी लगाए जाएंगे। प्लस चारों तरफ से मंदिर बंद कर दिया जाएगा। जब संध्याकालीन आरती होती है, माता जी का शयन हो गया, सारी चीज़ें व्यवस्थित, माता जी के बर्तन वगैरह सब अंदर करके सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से सब ताले लग जाएंगे। दर्शनार्थी हैं, मंदिर का स्टाफ है, सभी उतर जाएंगे। एक के बाद एक मंदिर के सब दरवाजे बंद होते गए। मंदिर में मौजूद सभी लोग बाहर आ गए और मंदिर के बाहर भी एक ताला लगा दिया गया। तो सुमित जी, अब उसके बाद जो है यहाँ पर सिक्योरिटी के सिर्फ
2 या 4 लोग जो सिक्योरिटी वाले हैं वो रहते हैं। बिल्कुल सिक्योरिटी रहेगी। यहाँ पे एसएफ गार्ड्स हैं, नगर सेना होम गार्ड्स हैं, वो बस सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से वो रुकते हैं, ना दर्शनार्थी रुकते हैं, ना ही मंदिर कोई स्टाफ रुकता। मंदिर में कुछ सिक्योरिटी गार्ड के अलावा अब कोई नहीं था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई रह गया हो यहाँ पे रुका हुआ? नहीं नहीं सर, हाँ, यहाँ कोई बिल्कुल नहीं रुक पाता। यहाँ फोर्स लगी हुई है, वो बिल्कुल 24 घंटे बराबर, दिन न रात। हमें इस मंदिर में रुकने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन हमने फैसला किया कि मंदिर के हर रास्ते की पूरी तसल्ली के बाद ही यहां से जाएंगे। तो शुक्ला जी, मंदिर बंद हो गया, सब लोग चले गए। अब ये बताइए कि आप यहाँ पर ड्यूटी पे रहेंगे तो आला आते हैं या आप मानते हैं? आते हैं, लेकिन समय निर्धारित नहीं है। और किस रूप में आते हैं? हवा के रूप में आते हैं। इंतजार अगली सुबह का था। हम मैहर देवी मंदिर तो पहुंच चुके थे, लेकिन मंदिर में हमें कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं मिली। काफी मशक्कत के बाद हम सफल हुए और पूरी रात रुककर हमने इस कहानी का, या यूं कहें कि लोगों के दावों की सच्चाई पता लगाने की कोशिश की, और हम मंदिर में ही रुके रहे। इस पड़ताल में हमारे सामने बहुत सी चौंकाने वाली तस्वीरें और घटनाएं सामने आई। सच्चे दरबार की जय। मंदिर के दरवाजे पर सैकड़ों की भीड़ जुटी थी। दरबार के कपाट खुलते ही 900 साल पुराने उस रहस्य का खुलासा भी होने वाला था, और हम भी तय वक्त पर वहां पहुंच चुके थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो वक्त आ गया है जब हम आपको इस मंदिर की आला से जुड़ी कहानी की हकीकत आपके सामने लेकर आएंगे। ये वक्त है पहली आरती का, वो वक्त जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं, गर्भगृह के पट खोले जाते हैं, और तब हम आपको दिखाएंगे कि आखिर हमें मंदिर में क्या मिलता है। आइए। मंदिर के पुजारी सुमित महाराज ने अपने हाथों से दरबार का पहला ताला खोला। देवी देवताओं का जलाभिषेक किया गया। अब बारी थी दरबार के गर्भगृह को खोलने की। आपने खुद अपने हाथों से बंद किया था, तो अब आप खोल रहे हैं। चमत्कार का पूरी अनुरूपा है। बिल्कुल, अनुभूति तो हमें तो बहुत प्राप्त हुई है, और आज इस चैनल द्वारा और सारी माँ शारदा के भक्तों को उम्मीद करूंगा कि आपके माध्यम से माँ शारदा के इस आल्हा के चमत्कार को सभी लोगों को दर्शन का अनुभूति प्राप्त हो। बातों बातों में ये ताला भी खुल गया। और अब आखिरी ताला खुलने वाला था। लेकिन वो दरवाजा खुला तो जैसे आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हमें कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई दी जिसका हमारे पास फिलहाल कोई जवाब नहीं था। बोले शारदा मैया की। मंदिर के पुजारी देवी की सेज पर सिलवटों का दावा कर रहे थे। हमें वो फूल दिखाया जा रहा था जो रात को वहां नहीं था, लेकिन अब देवी के चरणों में था। इतना ही नहीं, हमें देवी के दरबार में पानी भी दिखाया गया, और ये दावा किया गया कि ताला खुलने से पहले ही आल्हा वो सूखा मंदिर रहता रात को, ये गीलापन देख रहे हैं आप। इससे अनुभूति होती है कि आल्हा आती है। ये देखिए, तो पानी कहाँ से आया? हो सकता है वही स्नान करा गया, और रात को पूरी सफाई हो जाती है इसकी। पूरी सफाई होके ही मंदिर बंद होता है। जैसे आपने रात को जो बंद किया होगा, देखा होगा, बिल्कुल ड्राई है, पंखा चल रहा है, पानी स्टोर होने को। हाँ, रात को अगर कुछ पानी रहेगा भी तो रात भर सूख जाता है। और ये कुछ फूल आप देख रहे हैं, तो इससे गुड़हल का फूल माता जी को चढ़ता है, तो गुड़हल का फूल माई की चरणों में रखा है। रात को पूरी सफाई होके ही माता जी का शयन होता है। जब शाम को श्रृंगार होता है तो माता जी का श्रृंगार हल्का हो जाता है। छोटा सा मुकुट और एक माला बस देख रहे हैं आप, एक माला बस पहनाया जाता है, और पूरा सफाई होती है। ये सब कुछ कैसे हुआ,
किसने किया, हमारे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन जो दिखाई दे रहा था वो सामने है। चमत्कार के इस दावे के बीच देवी की 8 सवाल अब भी थे जिनका जवाब हमें नहीं मिला। लेकिन वहां मौजूद लोग उन सवालों को आस्था की नजर से देखते हैं। जो मान्यताएं हैं वो कभी कभी फलीभूत भी होती हैं और दिखती भी हैं। जैसे अब ये प्रचलित है कि आला यहाँ आते हैं तो वो तो जो सोच रूप से आते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी अनुभूति मिलती है। 2-3 साल पहले अचानक घंटा बजने की आवाज़ ऊपर आई थी और उसको हम लोगों ने देखा था। प्रत्यक्ष रूप से घंटा बजने की आवाज़ सुनी थी। 1-2 बार स्नान करने का जो पानी होता है वो रात बंद कर देते हैं, लेकिन सुबह पानी 1 बाल्टी निकला था पानी। कभी फूल भी जड़ा मिलता, कभी जो श्रृंगार होता है वो श्रृंगार बदला हुआ मिलता है। बेशक विज्ञान के नजरिए से देखें तो इनके कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन लोगों की इतनी बड़ी आस्था के सामने विज्ञान के तर्क को आजमाना भी जायज नहीं था। जो मंदिर हमारे सामने बंद हुआ उसमें फूल कहां से आया, उसमें वो पानी जो मौजूद था वो कहां से आया। इन सवालों के जवाब न हमारे पास है, ना यहाँ मंदिर में मौजूद लोगों के पास और ना ही प्रशासन के पास। लेकिन जो आंखों से देखा उसे नहीं झुटलाया जा सकता। हमने जो देखा वही हमने आपको दिखा दिया। अब फैसला आपको करना है कि आप इसे हकीकत माने या फसाना समझकर भूल जाए। ऐसी कहानियों को देखने के बाद सच के भले ही कितने भी तर्क क्यों ना हो, लेकिन जब बात लोगों की आस्था की होती है तो हर तर्क बेमानी हो जाता है। और शायद इसीलिए हम कहते हैं कुछ तो है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी रहस्य की ऐसी ही एक और अनोखी दास्तान के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।